ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नौमतिरप्यहैतुकी। We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11. श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंध तीसरा अध्याय श्लोक 45। No, 45 we did. We are on 46. श्लोक 46। So this is a prakaran or topic of karma. यह कर्म का प्रकरण चल रहा है It was stated that और karma यह is बताया गया prescribed था by the Veda. That's why it is called Vedic karma. There are two types of karma. कर्म वेदों में बताया गया है। तो दो प्रकार के कर्म होते हैं, वैदिक कर्म और लौकिक कर्म। Something. So here हर karma व्यक्ति कुछ न is कुछ कर रहा है, तो यहाँ कर्म को कहते हैं वेदवाद। karma. यह कहा उन्होंने। Vedavado na laukika. What is karma? What is akarma? What is कर्म vikarma? क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, यह वेद से समझ में आता है, लोक से समझ में नहीं आता। So what is their purpose? He said it is parokshvada, karma mokshaya karmani vidhatte.
that it is तो उनका prescribed so उद्देश्य that क्या we है? can become free from परोक्षवाद। karma. और इसका विधान क्यों किया गया है? So what ताकि is हम karma? कर्म से मुक्त हो सके। Dr. Anupam. Speak in English. To do one's prescribed duty is called karma. Ved karma ka acharan, Ved karma acharan is karma. So what is a karma? Uh, to not do Ved karma, which is prescribed, is called akarma. And vikarma? Uh, to do nishid, Nishchit. nishid, to engage in nishid karma, which is not, Prohibited. which is rejected by the, which Shastra says Prohibited. prohibited. So then what is the difference between akarma and vikarma? So a karma is to not do the prescribed activity. Simple. So yesterday, 3 people asked question, right? And all those 3 questions, 3 कल people's 3 questions व्यक्तियों ने are प्रश्न basically किए related with the और same उनके thing. प्रश्न Everybody was एक ही 100% विषय पर थे। rejecting the karma. हर That कोई would be एक ही definition. विषय पे बात कर रहा था, Everybody कर्म was के फल के concerned. विषय में, So कर्म की परिभाषा karma से also नहीं। this, vikarma also this. सब यही पूछ रहे थे कि अकर्म यह है, So विकर्म यह है, difference तो is दोनों not, में अंतर क्या we है? are not talking about the result. भेद, Suppose you have to यहाँ go to कर्म the फल second की floor. बात नहीं की जा रही So है। one goes by the staircase, other goes by the तो lift. आपको They call दूसरी it मंजिल पर elevator, जाना है, elevator. तो आप सीढ़ी से जाएं So या लिफ्ट is से there any जाएं, difference? तो इसमें कोई अंतर है Is it क्या? different to go by staircase than by going through the elevator? Is it same or is it सीढ़ी से different? जाना या लिफ्ट से जाना, इसमें कोई भेद है क्या? एक ही है या भिन्न है? So see, he is still confused. No, result Same. is same, Yeah. but the effort required in going by stairs is more than by lift. But who is talking about the result? We are saying the action. Is the action same or different? यहाँ फल की बात नहीं की Action जा is रही है, different. क्रिया की बात की जा रही है। Action is क्रिया different, तो भिन्न result है। is same. Yeah, but I'm not asking about result. This is the problem. This is the thing that we are so much accustomed to result that we don't bother हम about the action. फल के We want the फल result. पे इतने चिपके रहते हैं कि हम क्रिया के We विषय are में so much सोचते ही नहीं result हैं, oriented केवल फल that का we ही forget सोचते about the हैं। definition also. हम फल I'm में only इतने saying what चिपके is रहते karma, हैं कि karma and vikarma. So that's विषय की परिभाषा में ही that ध्यान is नहीं possible देते। that actions and wrong actions, non-actions and wrong actions could be the difference. Could be. Yeah, but I'm saying when you go to the second floor by elevator and you go by stairs, these are two तो आप separate सीढ़ी actions से or जाते same? हैं या There is no difference between और them. लिफ्ट से जाते हैं, तो दोनों एक ही क्रियाएं हैं Result या is दोनों same. में भेद है? So the action is different or same? Different? Babaji, action is also not different because one action takes less time, less effort. One action takes more time and more effort. So they're different. Yes. Difference. First of all, non-actions, and because you stay on the stair and go by elevator, non-actions, but you go. So one is a karma, Yes. other is karma. Exactly. So, So that's they're the difference. different. That's the difference. The result तो may एक be है same. कर्म नहीं करना और एक है निषिद्ध कर्म करना। Actions are different. क्रियाएं It is भिन्न not है। exactly a karma, but something like that to make you understand. After all, you just stand in the elevator, in the lift, you don't do anything. And there you have to walk. So why these questions came? What is the psychology तो ये behind that? प्रश्न सब क्यों उठ Why रहे did हैं? 3 people ask इनके पीछे questions मानसिकता which are क्यों actually क्या है? related to result, क्यों not 3 about व्यक्ति the ने definition? ऐसे ही Because we प्रश्न are so किए? much concerned about क्योंकि result only. हम केवल This is human mind. फल की चिंता करते हैं। That यह we मनुष्य only की focus मानसिकता on the है। result. हम केवल फल की चिंता करते हैं, So उसी पर first ध्यान देते हैं। understand that this karma actually is meant. That's why he सबसे said पहले karma mokshay यह karma समझिए hi yagto yatha. That the whole karma is there to make you free from
the result, karma phal. कि पूरा That's what कर्म it says, nas karmya. That's what it says, rochna artha phala shruti. That this फल पर phala shruti is just to entice you. आपको फल का That's केवल all. प्रलोभन देता है। This is the sloka. जो फल की बातें हैं वो प्रलोभन जैसे है। So, karma yoga and karma, that is the difference. तो कर्मयोग और कर्म Though इसमें both words यह can भेद be है। also interchangeable. यद्यपि कई बार दोनों को एक ही परिप्रेक्ष्य में भी Yoga is प्रयोग something किया same, जाता है, but yoga means it has परंतु फिर भी जब हम कर्म योग कहते हैं तो इसका अर्थ है कि उसका कुछ एक ऊंचा उद्देश्य है, so he said केवल he क्रिया says करना that नहीं। first he says nachare तो यहाँ कहते हैं so first that is the karma part nachare diyastu vedoktam and who is not doing what is prescribed in the तो एक है कि जो वेद में विहित है वह नहीं करना, वह हुआ but as I अकर्म। said yesterday that you are not परंतु जैसे fasting on मैंने Ekadashi, पिछली कक्षा में कहा and कि then you आप are also एकादशी doing में व्रत karma, नहीं you are कर रहे also हैं, doing what you are not परंतु आप so akarma will also involve vikarma generally speaking. परंतु आप अन्न खा रहे हैं तो विकर्म कर रहे हैं। तो जब अकर्म होता है तो अकर्म के साथ साधारणतः विकर्म भी होता है। he is not doing means he is in अर्थात जब आप कर्म नहीं कर रहे हैं तो अकर्म में आप केवल बैठे तो नहीं रहते। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने कहा कि हम केवल चुपचाप बैठे तो नहीं रहते। he quoted that. So since you are not doing what is तो prescribed चूंकि in the Veda, now you will do जो something विहित which है is वह not आप नहीं कर रहे हैं, तो अब आप वह करेंगे जो prescribed. So he निषिद्ध said है। that in the morning taking up bath, संध्या इसलिए वंदन, मैंने कहा कि प्रातः काल में स्नान करना, संध्या वंदन इत्यादि आप वो सब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? eat देर से जागेंगे और अनियमित समय पर अनियमित तरीके से भोजन करेंगे, so you will not be regulated. निषिद्ध आचरण करेंगे, Will be the outcome. तो आपका जीवन अनुशासित नहीं रहेगा। यही उसका फल होगा। I'm trying to understand, akarma is not an abhava padartha, it is also some type of karma. No, the way he defined. There are different people who have given, as I said, that some people have. Sridhar Swami gives the meaning of akarma as vikarma. टीकाकारों ने थोड़ी भिन्न भिन्न व्याख्या की है। श्रीधर स्वामी जी अकर्म को विकर्म की तरह व्याख्या करते हैं और विकर्म का अलग अर्थ देते हैं। Siddha karma. वे And vikarma some other type karma. अकर्म को ही विकर्म जैसे So then जैसा we can कहते still हैं take और it as विकर्म not की अलग performance, परिभाषा। as abhava only, abhava The of way karma. Vishwanath is, Chakravarti is explaining. you see, the thing is that the way you define, so why he is defining like this? Because he is seeing what is coming. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ऐसी परिभाषा क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि आगे क्या आ रहा है। You define like this, another place you will define another way. If you are commenting on the whole book, they have studied the book, they have understood, and then they follow their one understanding. तो पूरे ग्रंथ के एक वाक्य तक एक समझ होती है, उसके हिसाब से परिभाषा देते It is a हैं। prakarana of karma. तो यहाँ say the कर्म abhava का of के karma तीन is भाग also बता karma रहे हैं। तो Yeah, but he is not saying that it is three types of karma. He is saying akarma. Just वे तो like तीन they प्रकार के have bhav padartha and कर्म नहीं abhav बता रहे। padartha. Okay. So he's not including it under karma like it's just a karma. Not including that. वे अकर्म को भिन्न कह रहे हैं, अकर्म को कर्म के अंतर्गत तो नहीं मान रहे हैं। Another meaning. परंतु यदि आप उसके अंतर्गत माने Karma and you तो don't आप get any. So when you नैष्कर्म्य का अर्थ ले सकते हैं bhav, कि आप जब कर्तृत्व भाव के बिना करते हैं तब वह अकर्म है और विकर्म निषिद्ध कर्म है। तो वो एक तरीका है समझाने का। कुछ टीकाकारों ने वैसे भी समझाया है। So, verse number 46. Karma will also generally involve vikarma, because if we don't do our prescribed activity, then तो कर्म में विकर्म we are bound to get. भी होगा, क्योंकि यदि हम विहित कर्म नहीं कर रहे हैं, यदि आप कर्म बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, Just I gave the example yesterday that okay, this is Purushottam month.
जैसे मैंने कल पुरुषोत्तम मास का उदाहरण दिया था, तो पुरुषोत्तम मास में कुछ बातें विहित है, तो आप वह नहीं कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह तो नहीं है कि आप विकर्म कर रहे हैं। परंतु यदि कोई बिल्कुल ही कर्म मार्ग का पालन नहीं कर रहा है तो वो तो केवल विकर्म ही करेगा। तो जो कर्मयोग कर रहा है वो हो सकता है कि वो कुछ So अंशों का that पालन means न करे, तो akarma वो with उसके लिए respect to अकर्म result, हुआ। specifically we are talking, can be of two types. One is it can result तो yield a अकर्म दो negative प्रकार result, के हो सकते हैं and second कि is it एक can है कि also उसमें be उससे yield no अ, result at all. Yeah, if you want to define from result न, point of view, you can say that. यदि आप And this फल की दृष्टि vikarma से will परिभाषा always देना result in चाहते हैं तो negative ऐसा दे result. सकते हैं। Karma will always result in that. Because it is nisiddha. Nishidha. Okay. ये So विकर्म you are तो already निषिद्ध है। flouting the order. Means you are told don't do this and you are तो doing आप it. आदेश का उल्लंघन कर ही रहे हैं, आपको कहा गया है कि यह मत So करिए, another फिर भी question आप which I करते want to हैं। ask Babaji is then if with respect to the result, I mean, which is also very important, we cannot just ignore the result part while doing an activity, even while तो doing जब हम कोई suppose कार्य कर spiritual रहे हैं, कोई practice, क्रिया करते हैं, तो हम we फल को पूरी always तरह see that नकार in one कैसे sense we सकते see हैं। the जब result, हम whether Krishna is being आध्यात्मिक released or क्रिया not, कर whether रहे I हैं am तो हम spiritually progressing or not, फल पर ध्यान whether देते my हैं कि senses are हम being controlled or not. आध्यात्मिक So प्रगति कर रहे So हैं in या order नहीं, to कृष्ण understand, प्रसन्न we हो रहे have हैं या to नहीं, talk हमारी about इंद्रियां result here. नियंत्रित We हो are रही talking हैं या about नहीं। material result. तो यहाँ जब हम Okay. फल की बात कर रहे हैं कर्मयोग में, यहाँ भौतिक In फलों this की बात की जा particular रही है। context, when we say neskarmya, जब यहाँ नैष्कर्म्य कहा गया so है it means that we are not asking for any material result. तो उसका अर्थ So है कि हम bhakti कोई leads to bhakti. भौतिक That is फल not considered as in नहीं separate मांग from रहे the हैं, bhakti. पर You are going to भक्ति get से जो only what भक्ति you are आती already है doing. उसे कोई भिन्न Nothing फल नहीं different माना from जाता। that. जो आप जो कर रहे हैं वही आपको मिलेगा। So the question I was going to ask is, Babaji, if both a karma and vikarma, they can lead to a negative result, यदि what is the point in कर्म distinguish? I mean, Why making karma this can? kind of Why karma can? no, lead sorry, to- vikarma and akarma both can lead to negative result. Why? What is the point? तो जब in दोनों making का ही classification Yeah, like अकर्म this? it और is विकर्म only, दोनों का but नकारात्मक you are always फल आ only सकता thinking है, in the result point of view. तो ऐसा If you भेद क्यों only किया try जा to रहा है? तो define उत्तर it आप without that. फल की दृष्टि से ही अभी भी देख रहे हैं। Your intention is only on the result. That if akarma is also giving bad result, vikarma is giving bad result, why shall I define it like this? Yes. Right? Yes. But he's saying that akarma is you are getting bad result of not doing something, and पर other वे one कह you रहे are हैं कि getting bad result अकर्म by doing something which you should आप not do. जो कहा गया है वह नहीं कर रहे हैं, उससे आपको एक Even if you बुरा say फल akarma मिल रहा will है। give bad result and यदि आप vikarma इस will दृष्टि give से भी bad कहें कि result, अकर्म से बुरा फल आता still they है are तो not भी, same. और विकर्म में Because in निषिद्ध one कर्म case you are करके getting bad बुरा result फल आता है, because तो you are दोनों not एक doing what कैसे you are हो गए? supposed to do. And the other one is you are getting bad result because you are doing what you should not do. Get the point? Yes. And you should also know that generally speaking, the bad आपको result यह of भी that समझना which you चाहिए, are not supposed to do will be more than if you are supposed to do and you did not do it. जो निषिद्ध कर्म है Normally, psychologically, वो we are करने से saying उसका that बुरा फल some कहीं study. अधिक घातक When you होता है, study, you may not इसके be so बजाय much कि जो upset, कहा but you गया है और said, वो ना करें। don't watch TV. And then he watches TV. So you will be more upset. Because in one you are actually doing harmful action. In one you did not do the good क्योंकि एक action. में आप नकारात्मक In the other one you are doing harmful क्रिया की action, बात कर रहे थे, which may be harming others or yourself. Thank you, Babaji. So still there is a difference. So now he spoke about akarma and vikarma in this sloka, right? Because first he says nacharedi astu vegdoktam and vikarmana hi adharmena. So what about doing what is prescribed? तो अब So doing प्रश्न what is है कि prescribed is जो twofold. विहित है, Right? जो कहा गया है करने, उसका क्या? So he is talking about the niskam here. He says एक है vedoktam सकाम और karmano निष्काम। asango arpitam ishvare
Neskarmyam labte siddhim rochna artha falashruti. So it's an important verse. So it says Vedoktam eva तो यह महत्वपूर्ण श्लोक है। kurvanu. So doing only what is prescribed in the Veda. केवल वही करना जो वेद में So he is talking कहा about गया है। karma part now. तो यहाँ कर्म भाग And की that बात कर also रहे it हैं, says Nissanga. और उसमें भी वे कहते हैं So who is निस्संग। Nissanga here? तो निस्संग Nissanga is कौन a है यहाँ? person. निस्संग वह व्यक्ति है, So means he is not attached अर्थात either वह in the sense of doership कर्तृत्व से आसक्त नहीं है, and फल से arpitam आसक्त Ishvara. नहीं है, And it ईश्वर is को अर्पित offered करता to है Ishvara. Yatyat और karoti ईश्वर को अर्पित करते हैं। Narayanaaya samarpayat. So what is the outcome then? Neskarmyam. तो उसका फल क्या है? Labte नैष्कर्म्यम। So he attains perfection in the form of neskarmya. So तो उसे नैष्कर्म्य की सिद्धि प्राप्त होती है। नैष्कर्म्य ब्रह्म हो सकता है, Brahman is also called neskarmya. He is free क्योंकि from ब्रह्म karma. को भी Neskarmya नैष्कर्म्य can also कहते हैं, mean वह कर्म से मुक्त है। नैष्कर्म्य का अर्थ भक्ति भी हो सकती है, क्योंकि वह एक परिभाषा है। Amutra upadhi narasena amusmin manah kalpanam idameva neskarmyam. Famous statement. So that is also bhakti is also प्रसिद्ध वाक्य है। called by the word neskarmya. भक्ति को भी कभी कभी नैष्कर्म्य कहते हैं। The person. So he will तो वह attain व्यक्ति की or he will मानसिकता attain पर निर्भर करती है। वह उस Then what about the क्या तो वह ब्रह्म साक्षात्कार करेगा या उसे So भक्ति there are मिलेगी। statements in the यह Veda फलश्रुति itself क्या that है? serve kamo yajat. वेदों में ही वाक्य पाए जाते हैं, सर्व कामो You यजेत। perform the yajna, you will get swarga. So आप if यज्ञ it is करिए prescribed, then you should get the result. तो आपको स्वर्ग की If प्राप्ति you are होगी। eating, your यदि आप stomach will भोजन be कर रहे हैं तो filled. आपका पेट You will भरेगा, get nourished. Your hunger आपको will be पोषण quenched. मिलेगा, So that आपकी result भूख will शांत come. होगी, तो वह फल So what मिलेगा। about that? So he says no. तो It अब will उसका not क्या? come. तो कहते हैं नहीं, Because that is for वह the नहीं lawkic मिलेगा, things. क्योंकि वह तो लौकिक Lawkic कार्यों के लिए activities, है। whatever, some यदि result आप will come. लौकिक क्रियाएं करते हैं तो But if कुछ it फल is मिलेगा, Vedokta, परंतु यदि then वह depending वेदोक्त on है what is the तो sankalpa. आपके संकल्प So if पर your निर्भर sankalpa करता is है। to get the result, you will get the result. यदि आपका संकल्प है If फल sankalpa प्राप्त is that करना no, तो you are आपको not फल doing it मिलेगा। for the result, यदि आपका संकल्प है कि then आप फल के neskarmya लिए will नहीं proceed. कर रहे हैं Then you will get the neskarmya. That is also result. तो फिर It is आपको not the one नैष्कर्म्य which is मिलेगा। वह prescribed भी or फल which है, is described. परंतु यह वह फल नहीं है जो So then that is taken जिस as only विहित है arthavat. या जिसका वर्णन किया गया है, तो फिर उसे अर्थवाद माना जाता है। So why is it prescribed then? Why is it described? So he says तो फिर rochanartha. उस वह Says क्यों this is to बताया गया increase your है, taste. उसका वर्णन क्यों है? तो कह रहे Like you go to रोचनार्थ mall, के स्वाद then को they say बढ़ाने के लिए। that ऐसे आप buy one किसी get one free. मॉल में जाते हैं, वहां कहा जाता है एक So खरीदिए they एक have मुफ्त पाइए, 25% discount या for next 2 25% days. छूट है Like अगले 2 Christmas दिनों के sale. लिए। So that is to increase your taste. Increase your taste तो means you are क्रिसमस really सेल है, not तो वो सब interested in क्यों buying. बताया जाता है? But तो seeing वास्तव the में आपको sale, खरीदने में रुचि नहीं है, you buy it. परंतु सेल So देखकर आप खरीद similarly, लेते हैं। doing karma is इसी that what प्रकार Baba said that we are not interested in कर्म karma, we want the करने result. में मेहनत होती है, हम If we मेहनत get the नहीं result, करना why चाहते, shall we हम work? फल चाहते हैं। यदि हमें बिना मेहनत के फल Our मिल whole जाता है तो हम approach मेहनत is क्यों not to करें? work. हमारा But because सारा we cannot मेहनत get इसी पे result होता है कि without हमें taking मेहनत pain, ना करना पड़े, और हम मेहनत तभी करते हैं but as जब soon as बिना people मेहनत के फल नहीं मिलता। have enough money परंतु or they जैसे can ही work लोग from home or पर्याप्त whatever, धन कमा लेते हैं या घर से कार्य कर सकते हैं, तब वो सब or छोड़ at least देते they are हैं, very happy when it is Friday. या कम से कम वे बहुत प्रसन्न होते हैं जब शुक्रवार Why आ are they जाता है। happy when it is Friday evening? वे शुक्रवार Because they don't संध्या want to को work. क्यों That इतने is the प्रसन्न proof. होते हैं? क्योंकि वे कार्य नहीं करना Because चाहते। happy यही इस working, बात का then it प्रमाण doesn't है। make any difference what is Friday or यदि Thursday. वे कार्य करने से प्रसन्न But saying होते thank God it's तो Friday. From गुरुवार Thursday हो itself शुक्रवार they हो, start उसे saying. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। So that shows that the interest is not in doing work. तो इससे पता चलता है कि रुचि कार्य But करने में getting the नहीं है, result.
And because अपितु we are result फल में है। oriented, so then the और Vedas चूंकि हम says फल that I give केंद्रित you हैं, result. इसलिए वेद कहते हैं कि हम आपको फल देंगे, फिर आप कार्य करिए। Now because we are getting the result from other means, अभी then we चूंकि don't follow हमें Veda. This is अन्य just माध्यम science से has done. फल मिल जाता है, तो फिर हम कार्य And नहीं करना disadvantage चाहते। of modern science विज्ञान and ने यही किया technology है। is that आधुनिक it विज्ञान has तकनीक created distrust का नुकसान यही है in the कि उसने Vedic शास्त्र scriptures. शास्त्र में Because if श्रद्धा as I said that my point is in तोड़ getting दी the है। result. If I'm getting the result, why क्योंकि should I जैसा मैंने follow कहा, when I'm getting it from somewhere else? And there is a मैं जो कह रहा हूं कि आपको visible तो फल चाहिए, Veda is और also जब आपको अन्य मार्ग से फल मिल जा रहा है, वह भी दृष्ट, और वेद का फल तो अदृष्ट है। तो अदृष्ट और दृष्ट में दृष्ट Vedic knowledge अधिक which was शक्तिशाली existing है, for thousands of इसलिए years and people विज्ञान believed and they're very staunch about it. वेदों को पार कर Got गया है। defeated. पहले Completely लोगों को overthrown. वेदों में बहुत दृढ़ श्रद्धा होती थी, अब वह So why? उस श्रद्धा का जड़ से Because समूल नाश drishta, हो गया है। क्यों? visible effect. क्योंकि अभी Science आपको is दृष्ट about फल दिखता है, visible. That's why it is called तो empirical knowledge. विज्ञान में आपको दृष्ट फल So मिलता there है, is इसीलिए nothing mysterious. तो उसमें If कोई you keep on doing it, then next life, this life. ऐसा बात नहीं है कि आप ये So जीवन में therefore, कार्य करते रहिए, अगले जीवन में कुछ मिलेगा unless इत्यादि। now the Vedic इसलिए people try to bring some drishta effect, जब तक they वैदिक cannot sell their product. लोग कोई दृष्ट फल नहीं लाते, तब तक They're having hard time. So the तब तक only वेद का way प्रचार they are able वो to नहीं sell कर it पाएंगे। because people are having mental problems. But for अभी एक that ही तरह science से has प्रचार got कर पा million रहे of हैं, क्योंकि pills, लोगों some में juice, मानसिक some pills, समस्याएं some हैं, तो drug, वे they take it. उसके समाधान के लिए शास्त्र का प्रचार कर पाते हैं। Really लेकिन don't उसके लिए भी scientists. विज्ञान ने बहुत कुछ दे दिया है, औषधियां इत्यादि। यहाँ आप कहते हैं So जप there is a करते big रहिए, competition. वहाँ विज्ञान में कहते हैं कि बस औषधि ले लीजिए। Spiritual people तो are अभी hungry प्रतिस्पर्धा चल रही है शास्त्र because और they विज्ञान will में, not modify. और जो शास्त्रीय व्यक्ति They हैं have वे also हार रहे invented हैं, something, क्योंकि some उन्होंने technology, ऐसा कुछ आविष्कार नहीं किया है। so उन्हें that भी they कोई can तकनीक का feel the आविष्कार effect. Why करना modern होगा knowledge जिससे is कि very आपको, successful? ताकि आपको Because they have उसका made फल, inner दृष्ट फल engineering, दिखे। some outer जो आधुनिक engineering, something, गुरुजन something हैं, by उन्होंने which you can वे see इतने the effect immediately. सफल क्यों हैं? क्योंकि वे That's इनर why it इंजीनियरिंग, works. आउटर इंजीनियरिंग, ऐसे And then सब they try क्रियाओं to का do उन्होंने everything आविष्कार right. किया है, जिससे After that, they may कि also go दृष्ट for फल this is तुरंत also ऊपरी सतह पर temporary. फल दिखता है, परंतु वे That गहराई तक you नहीं do जाते, it. केवल सतह पर रहते हैं। You, that was the purpose in the olden time that you are enticed by it, you do it, then you start studying it more. तो पूर्व काल में इन And then you come to फलों का realize उद्देश्य that यह था the कि real आप इससे purpose प्रलोभित, is something इससे else. आकर्षित होकर कर्म करें, So that's how और it फिर is. आप उसकी गहराई में जाएं, उसको उस गहराई से Just समझें। I'm trying to understand. In comparison of modern day world, if we take something like Putra Kameshti, प्रश्न, they are not having आधुनिक children, so they are doing समाज की तुलना में for a आप child. यदि देखें Modern जैसे पुत्र methods are still कामेष्टि more यज्ञ इत्यादि, harder than performance of a yajna. Why? परंतु I mean, जो there आधुनिक is like IVF hospitals and तरीके हैं, Yeah, but so many in things. IVF Putra Kameshti has nothing to अस्पताल do with this. इत्यादि, तो वो भी तो बहुत कठिन है। There it is successful. Success rate is also very high. Yeah, so तो आधुनिक more in the विज्ञान sense में like you have a सफलता lot का of care, प्रतिशत भी purity and काफी everything is Yeah, and required. अधिक है। We don't see the effect. तो आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं, परंतु हो सकता है तुरंत आपको दृष्ट फल ना मिले। There is the kingdom. आप राज्य की कामना से यज्ञ करते हैं, तुरंत आपको नहीं मिल रहा है, When we तो are कहाँ है talking फल? about this karma, akarma, and vikarma, these refer only to Vedokta karma, as there Yes, was a this verse is only earlier. Vedokta. It is not, Not talking like a Laukika. person is doing job or doing something extra. This does It's not not apply. Laukika at all here. This, On- this strictly Vedoktam. यहाँ कोई लौकिक कर्म की बात नहीं है, यहाँ केवल वेदोक्त कर्म की Laukika बात हो came रही है। earlier. He says लौकिक Manasavacha Karmana. कर्म का वर्णन पूर्व में किया गया था। बुद्ध्या इंद्रिय अनुसृत स्वभावात् यतत् करोति सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयते. That was for Laukic, Vedic, everything. This is specifically Vedic.
what is being described. That's why it says Vedoktam eva kurvana. So, so that means the way we use karma in our understanding daily, it is not correct, in one sense. I said yesterday that the word karma is used in different meanings. So one is general meaning of the word karma. Whatever you do तो is मैंने karma. कल कहा था कि एक है कर्म का साधारण अर्थ, Action कोई is भी karma. क्रिया करना, Right. और And here it is only that action. That's why he said karma is that Veda Vihita Acharan. That's why I spend so much time कर्म on का this अर्थ है वेद विहित आचरण. and not इस deviating to परिभाषा the पर result or this or that. Because this मैं इतना confusion जोर people क्यों दे have. रहा हूँ? क्योंकि लोगों में People यह find it, भ्रांति रहती है. and I'm यहाँ stressing पर यह that परिभाषा दी karma गई है here is और मैं उस Veda बात पर Vihita जोर दे रहा हूँ Acharan. कि यहाँ कर्म का अर्थ है Means वेद विहित acting आचरण, as per the injunction अर्थात of the Shastra. Simple. शास्त्र की आज्ञा अनुसार कर्म करना. Just one last question, Babaji. Is it importance? Is it all this? I mean, Vedokt karma and Ved ashram. Is it important for us as devotees? And if yes, how? I mean, we generally follow the path of spiritual understanding. तो भक्तों के लिए So इस that विषय का cannot क्या be महत्व है, categorized वेदोक्त as कर्म karma. So how, इत्यादि. what is the significance The of devotees this? already came there. There is adhikar. So karma yoga has adhikar. कर्मयोग का Jnana अपना yoga अधिकार has its होता है, adhikar. ज्ञान योग Bhakti में yoga अपना has. अधिकार होता है, भक्ति योग में अपना अलग So अधिकार तावत् होता है. कर्माणि कुर्वीते न निर्विद्यते यावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन् जायते. Right. So we discussed this, but then again problem comes there also. हमने इसकी चर्चा की थी, परंतु फिर वह विषय आता है कि आप समाज में आप भक्त हैं, परिवार में अन्य लोग भक्त नहीं हैं, आप कर्म नहीं करते, तो समस्या होती है. तो उसके लिए कहा गया है कि आप लोकाचार के रूप में करिए. इसलिए मैं कहता हूँ कि यह कर्म को लेके बहुत भ्रांति रहती है, लोग इसे समझते नहीं हैं. So then another thing coming to the mind is, Baba, then this discussion is for specifically those having karma adhikar. Yes. तो यह Okay. And then वार्तालाप जो चल रहा है यह उनके लिए है जिनको कर्म में अधिकार है. Karanam Uchyatam. And the answer was said that you did not have the qualification to understand it. The answer to this. और उत्तर दिया गया था कि उस समय पहले राजा को वह समझने का अधिकार नहीं था क्योंकि वे तो बालक थे. He did not even have the qualification to understand He karma. was a young boy. He said, I asked this in front of my ये तो father. कहा गया था That कि he मैं spoke this ये to मैंने boy. बात अपने पिता के सामने पूछा था, अर्थात वे He उस समय said एक बालक थे. question itself. He says, evam prashnam rishin purvam apriccham piturantike. That in present of my father I had asked this question. Means this Kumaraj must have come to visit his father. Then he asked this question. Not now. So उसको आप बोध करने में वो सक्षम नहीं थे, लेकिन अधिकार की बात नहीं हुई. अधिकार तो पहले समझे तो सही उसको यार. अधिकार कहाँ से आ जाएगा, पहले समझेगा ही नहीं तो. First he was not even capable of understanding it. Sandeep. Pranam Bhavani Maharaj. So, I think in the Sandarbhan we read that like if you do some प्रश्न संदर्भों में शायद हमने यह पढ़ा था कि आप यदि कर्म करते हैं और आप भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर देते हैं तो वह कर्म योग हो जाता है. तो आधुनिक समाज में Vedic society or Ved karma is very difficult to वेद विहित कर्म करना तो अत्यंत कठिन है. So even if somebody is living in the society and तो समाज में रहते हुए यदि कोई अपना can he कार्यालय में कार्य कर रहा है इत्यादि, तो क्या वह भी उसे श्री कृष्ण को अर्पण कर सकता है? What is the, how much I am saying this, that this is only about Vedokta karma. It is not तो talking मैं about the बार बार lawkic कह रहा karma. हूँ कि Don't यहाँ think पर that. चर्चा वेदोक्त कर्म This is की the हो रही point है, I am trying to लौकिक make. कर्म की नहीं हो रही. आप लौकिक That there is कर्म a के lawkic विषय को karma यहाँ and क्यों there is उठा a रहे Vedic हैं? karma. You understand what is Vedic karma? yes as prescribed समझते हैं वैदिक कर्म क्या है? The job which you are doing, that is not prescribed in the Vedas.
आप जो कार्यालय में कार्य करते हैं वो तो वैदिक कर्म नहीं है, वो तो लौकिक कर्म है। This Vedic karma is something doing yajna etc. primarily. Sandhya vandana वैदिक कर्म yajna मुख्य रूप से यज्ञ, sanskara. संध्या वंदन, संस्कार इत्यादि ये सब करना, यह He is वैदिक कर्म talking है। about that. वो केवल इसकी बात कर रहे हैं। Okay, but I was just very confused on this aspect that supposing in the modern context, if somebody is I'm saying that he's not discussing this part here now. Why are you bringing that? He is not talking about that here at all. वे तो लौकिक कर्म के विषय में That चर्चा ही thing नहीं कर रहे already हैं, तो आप came वो earlier. उसका विषय We क्यों did उठा रहे this हैं? in वो the चर्चा तो previous पहले हो session, चुकी है। if you remember. पूर्व अध्याय में That sloka यह came. चर्चा हुई थी। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्. So there it was said that whatever you do, लौकिक वैदिक वहां यह कहा गया था कि आप जो भी करें, लौकिक वैदिक, उससे फर्क नहीं पड़ता। in the sandarbhas that anena karmana narayana priyatam, that may narayana be pleased with this. So iti yuktva sarvam tasmai nivedayat. That was separate part. This is different, separate. So therefore understand that karma yoga is also of two types. तो आपको यह समझना होगा कि कर्मयोग भी दो प्रकार के होते हैं। एक है And you केवल वैदिक कर्म, according to the Vedic, जो that is also called karma marg. Then there is वो भी another कर्म one मार्ग है। Krishna also says और फिर एक और है जो कृष्ण कहते हैं, right? He said tatkuru samadarpanam वो yadasnati. कहते हैं, So that is another one. That is there. He is not including only वह भी Vedic एक और karma, है। everything. उसमें केवल वैदिक कर्म So की this is बात नहीं what कर was रहे हैं, discussed उसमें in सब Bhakti कुछ है। Sandarbha. In तो Bhakti यह Sandarbha. संदर्भ में, भक्ति संदर्भ में इसकी चर्चा हुई थी। So one last little doubt. Supposing एक और संशय है, one follows that, or Shri Krishna Arpanamastu, जो say like that. Then does that यदि कोई यत् become करोषि equivalent वह to the से Vedic अर्पण karma, करता or है, it's श्री a कृष्ण separate Vedic karma अर्पणमस्तु वह only करता and है, तो क्या वह वैदिक कर्म के बराबर हो जाता है I या? am not able to understand that what is the difficulty in understanding this. That Vedic karma, as very clearly he says, that Veda Vihita Acharanam Vedic karma. That Vedic karma is only that which is prescribed in the वैदिक Vedas. कर्म वही है जो वेदों में कहा गया है। Only that is called Vedic karma. Nothing else. Not yat karosi yadasnasi. That is not Vedic karma. That is Lokik. So whether you offer or not, it is not going to become Vedic. There is no question of something. जो अन्य becoming बात आप Vedic. कर रहे हैं वो वैदिक नहीं है, That's why वो I'm saying लौकिक please है। try to understand लौकिक का the वैदिक definition. बनना ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता। If आप you केवल don't परिभाषा understand को the समझने का definition, then प्रयास this करें। confusion will आप keep यदि coming. परिभाषा ही नहीं Why I समझते have been तो यह stressing on भ्रांति this definition बार part बार since आती रहेगी। yesterday is only for this मैं reason. कल से इस So परिभाषा there, पर क्यों जोर दे रहा हूँ, इसी कारण से karma here वहाँ in this बहुत particular स्पष्ट रूप से sloka, समझाया गया है and don't कि mix यहाँ it पर with yat कर्म, karosi or the earlier one. आप उसे यत् करोषि इत्यादि से Karmana vacha manasa. मिश्रित न करें। Here the word karma refers only to that action यहाँ कर्म which शब्द is mentioned in केवल the Vedas. उस क्रिया Mentioned means as a की बात विधि. हो रही है जो That there are 5 types of जिसे statements जो in वेदों में Vedas. विहित है, अर्थात वहाँ विधि One of them is the है। vidhi vakya. So this is only referring to those vidhi vakyas, that's all. Nothing else. Not your eating, sleeping, taking bath, etc. These are not. तो यह केवल वेदों के विधि वाक्य, यहाँ केवल वेदों के विधि वाक्य की बात हो रही है। स्नान करना इत्यादि वो सब नहीं। वो राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मुझे ये पूछना था कि जैसे बोलते हैं कि आप मुक्त या फिर हम जैसे ये मृत्यु लोक है, इससे हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब हमारे पाप और पुण्य बेसिकली शून्य हो जाए, कि ना ही पाप हो ना ही पुण्य हो, पर एक दिन में चाहे वो मानसिक हो, वाचिक हो, कार्मिक हो, हम तो एक दिन में कितनी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। मतलब यहाँ मैं वैदिक या वैसे नहीं बोल रही, इन जनरली कि हम कितनी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो कैसे हम वो शून्य की स्थिति में पहुँचे, कैसे कि ना कोई पाप है ना कोई पुण्य है, कि दोबारा आना ही ना पड़े हमें यहाँ। So this is what is being described here.
her question is that how can we become, you can get moksha only if we become free from sin and piety. But we का do so प्रश्न है many कि things, जब so how are we going पाप to और become पुण्य free से from मुक्त that? होकर ही So मुक्त that is हो what is सकते हैं, being तो प्रतिदिन described इतने here. कर्म करते हैं तो फिर उससे मुक्त So कैसे that is a होंगे? whole process तो of यहाँ karma. पर How वही you समझाया get जा free रहा from है, that यही is कर्म sinful मार्ग है desires and कि आप pieties. So they become accumulated. That is called your sanchit karma. कर्म करते हैं, चाहे So वो there are पाप three हो types पुण्य of हो, karma. तो ये सब Jnana इकट्ठे karma, होकर karma संचित which you कर्म are बन doing जाते हैं। in the 3 present प्रकार life के is कर्म called होते हैं kriyamana karma. जो आप इस And जन्म karma में कर which रहे is हैं, being वह है result from क्रियमाण the कर्म। past in this life, और that is कर्म prarabdha. जो The ones आपको पूर्व remaining जन्म से rest यहाँ remains फल दे रहा in है, वह this life, प्रारब्ध है, which is called sanchit और karma. बाकी जो है So वह in बचा, this वह life संचित you रहता है, उसे can संचित become कर्म कहते हैं। free from the desire for the result of karma by karma yoga, or by jnana yoga you give up all desires, or you do bhakti. So then what happens is that your sanchit karma gets wiped out by the fire of Agni, of the knowledge. Jnana Agni Sarv Karmani, Krishna says in Bhagavad Gita. That just like the fire burns the wood, like that the Jnana Agni, the तो fire of गीता में knowledge will burn all भगवान the कहते हैं कि but the ज्ञान की prarabdha अग्नि is not सभी removed. कर्मों को जला देगी, So the prarabdha परंतु will go through the प्रारब्ध flame तो and the light, you will become free. प्रारब्ध तो नहीं You हटता can है, burn prarabdha also. So therefore that is भक्ति by the प्रारब्ध power को of भी नष्ट कर देती है। jnana or bhakti. That is तो वह how ज्ञान it या is being भक्ति understood. के प्रभाव से होता है। So that's why he says Neskarmyam labte siddhim. This verse itself is saying this. That if you do Vedoktam eva, श्लोक में यह कहा जा रहा है that if you do only the prescribed duties, कि यदि you don't engage आप in केवल Siddha karma, and you also वही don't कर्म करें acquire जो the वेदों में principles, विधि है, and you और do आप it nisanga, निषिद्ध कर्म ना करें, means और without the जो sense of doership or without the attachment for और result, अकर्म ना करें, अर्थात जो करने कहा गया है उसे करें, and you offer it to और आप Ishvara. So now निस्संग what will रहते happen? हैं You और become आप free from ईश्वर को karma. अर्पित करें, तो अब क्या होगा? तो आप कर्म से मुक्त हो जाएंगे। Neskarmyam labte siddhim. So you will attain the state of इसलिए यहाँ कह neskarmya. रहे हैं And कि as I आप said, नैष्कर्म्य neskarmya can की mean अवस्था प्राप्त Brahma करेंगे। साक्षात्कार, और जैसा कि मैंने कहा, नैष्कर्म्य का अर्थ ब्रह्म साक्षात्कार भगवान, depending on या what is भगवान की भक्ति भी हो सकती है। your understanding. So this is इस what पर the निर्भर verse is करता है saying. कि आपकी समझ क्या है। तो इस श्लोक में यह कहा जा रहा है। So now see the commentary. अतएव परम कारुणिको वेदो टीका में कहते हैं, मुखानाम नराणाम पशुनाम इव इंद्रियारामत्व अतिशय वारणा एव तानुद्दिश्य कर्माणि फल दर्शनया रोचयंस तथा विधत्ते. Okay, so he says अतएव. अतएव means therefore. Therefore is referring to वह the कहते हैं previous कि अतएव, where he says that पिछले श्लोक को इंगित करते हुए कह रहे हैं, performing, जहाँ कहा गया था कि व्यक्ति that he was not engaged in the Vedokta, then he was vidharmena. वह वेदोक्त कर्म नहीं कर रहा है, He is going to engage in vikarma, forbidden activities. So to तो avoid वेदोक्त कर्म नहीं कर रहा है तो वो forbidden विकर्म करेगा। activities, therefore the तो वह विकर्म न करे, इसलिए परम वेद कारुण्य को वेदा. करुणा So करके Veda is extremely compassionate on people. So वेद the science is not मनुष्य पर परम compassionate. कारुणिक है। Technology is तो not विज्ञान compassionate on में people. कोई It's very करुणा sad. नहीं है, It doesn't तकनीक care में for कोई next life. आधुनिक तकनीक में कोई It doesn't करुणा believe नहीं in है। that. वहाँ So here अगले he told that there is a पुनर्जन्म law of से कोई लेना karma, देना नहीं है, वे उसमें विश्वास नहीं करते। you परंतु have to यहाँ suffer to समझ get वेद जानते हैं कि आपको life आपका पुनर्जन्म according to होगा, principles. और यदि आप अपने So जीवन को therefore people सिद्धांतों who के are अनुसार bhakti न जिए mukhanam तो naranam आप pasunam iva को indriyaram कष्ट होगा। atisha varnayeva. So people in general who are like animals, you can see this. तो कह रहे हैं साधारणतः मनुष्य पशु जैसे होते हैं, आप ये देख सकते हैं। इसे समझना तो इतना कठिन नहीं है। So they are like जो animal. भक्ति में समर्पित नहीं है, वे पशु जैसे होते हैं। पशु क्या हो, जहाँ पे भी घास दिखता है वो भोजन दिखे वो खाएंगे, तो फिर आपको उसे रोकना पड़ता है। Cows you cannot restrict them, they go. You can hit them.
तो आप गाय को घास खाने से रोक तो नहीं सकते, आप उसे बांधें इत्यादि। तो आप मनुष्य को ऐसा तो नहीं कर सकते, तो आप नियम बनाते हैं कि अपनी संपत्ति का रजिस्टर पंजीकरण करें इत्यादि। परंतु गाय तो ऐसा नहीं सोचती है कि यह स्थान मेरे मालिक का है, ये दूसरे के मालिक का है। पर मनुष्य के लिए नियमावली है। आप भगवान में, पुनर्जन्म में विश्वास करें या ना करें, परंतु प्रत्येक समाज में नियम तो होते हैं। क्यों? क्योंकि नियमों के बिना मनुष्य पशु जैसा होता है, और जो बलवान है वह कमजोर का शोषण करता है। कानून तो बलवान के लिए नहीं होता है। बलवान व्यक्ति शोषण करता है, वो दिखावा करता है कि मैं इतना शक्तिशाली हूं कि मैं कानून का उल्लंघन कर सकता हूं। परंतु जो कमजोर है वह न्याय की गुहार लगाता रहता है। तो यह सब, ये कानून नियमावली इसीलिए दिए गए हैं ताकि जो बलवान है वह कमजोर का शोषण ना करे, लोग अपने इंद्रियों के दास न बन जाएं। इसलिए बंधन दिया जाता है। तो ये तो मनुष्य के लिए अच्छा ही है। आज आप बच्चों को देखें तो उन्हें मोबाइल इत्यादि का बहुत आकर्षण है। वे पढ़ाई नहीं करना चाहते, खेलना नहीं चाहते, खाना पीना भी भूल जाते हैं। उनका मानसिक विकास रुक जाता है, शारीरिक विकास रुक जाता है। समाज में लोगों से बातचीत करना वगैरह ये सब नहीं आता है। तो जैसे माता पिता करुणा करके बच्चों को अनुशासित करते हैं, वैसे वेद भी करुणामय पिता के जैसे मनुष्यों पर अनुशासन लगाते हैं। तो ये कहते हैं कि कृपया ये करिए, पर हम नहीं करेंगे। तो कहते हैं यदि आप ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा। कुछ प्रलोभन देते हैं जैसे बच्चे को कि आप पढ़ाई करोगे तो आपको फिर टीवी देखने मिलेगा, ये मिलेगा या वो मिलेगा। तो पशु भी दो ही चीज समझते हैं, क्या तो फल, क्या दंड। सर्कस में पशु को इसी तरह नियंत्रित किया जाता है। चूहे इत्यादि पर जब एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं वैज्ञानिक, तो इसी तरह करते हैं। Punishing and result, same. The Padapashu. Yes. So Faldarsna Rochian. So increasing their taste, tatha vidhatte, it prescribes. Yatha pratar arabhya snanadibhir vihita anusthanair vikarmanya avasaram eva tena prapnuvanti. So the Vedas prescribes like this that they keep you busy. वेद में यह विधान रहता है, क्यों? ताकि ब्रह्म मुहूर्त से रात्रि तक आपको व्यस्त रखें। आप पहले पूजा करें, जप करें इत्यादि, तो आपको, ताकि आपको विकर्म के लिए समय ही ना मिले। इसलिए मनुस्मृति में मनु जी कहते हैं कि जहां पर भी आप कुछ ऐसा आविष्कार करें कि एक मशीन मनुष्यों का कार्य कर सकता है, तो वह आसुरी है। वे इसे पाप की श्रेणी में डालते हैं। क्योंकि अब क्या होता है, क्योंकि अब आपको खाली समय मिल जाता है, क्योंकि मशीन आपका कार्य कर रहा है, तो उस खाली समय में आप क्या करेंगे? आप उसमें विकर्म करेंगे। तो आज के समय में लोग विकर्म में नियोजित हैं, पूरी रात सोते नहीं हैं। रात्रि तो सोने के लिए है और ब्रह्म मुहूर्त जागने के लिए, परंतु वे सोने जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में क्या करते हैं? सारी रात क्या वैदिक कर्म करते हैं? नहीं, वो विकर्म करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि वेदों ने मनुष्य को विकर्म के लिए समय ही नहीं दिया है, उनका जीवन ऐसे दिनचर्या अनुशासित की है। तो यह उनकी करुणा है। एवं वेद तात्पर्यम अवधार्य स्वस्य अजितेन्द्रियत्वं दुर्वारम आलक्ष्य विवेकी
कर्मेव कर्तुमिति आह। ओके। अनिषिद्ध भोजन व्ययादिषु प्रवृत्त्या एव पापेभ्यो भीष्यमाणः स्वदत्तां भीषणान् तान् मानयन्ति। So he says अनिषिद्ध तो ये कहते हैं भोजन व्ययादिषु प्रवृत्त्या एव, by engaging them in foreign activities which are not forbidden, eating, or even if you have to have sexual relationship, then according to Shastra. So they give injunction for that, so that you don't just do it whenever you feel like eating, whenever you feel like enjoying. तो वेदों में विधान है ताकि काम क्रिया या भोजन लेना इत्यादि वह अनुशासन से हो, This is sin. और उसमें मनुष्य को डराते हैं कि यह पाप है या वह पाप है। तो यह पाप की व्याख्या क्यों रहती है? मनुष्य को डराने के लिए, ताकि डर से वह उस क्रिया को नहीं करेगा और फिर सम्मान, शास्त्र का सम्मान करेगा। तो भय से वे इनका पालन करते हैं। पूरा धर्म जो है वह भय के ऊपर ही चलता है। तदाज्ञा पालन असामर्थ्यादेव तेन अमानुष्यन्ति एवं वेद तात्पर्य अवधारय। एंड अन्यथा तदाज्ञा पालन असामर्थ्यादेव, अदरवाइज इफ दे डोंट स्केयर देम, अन्यथा यदि आप उनको डरा कर न रखें तो वे आज्ञा पालन नहीं करेंगे, इसका सम्मान नहीं करेंगे। अजितेन्द्रियत्वं दुर्वारम आलक्ष्य विवेकी कर्मैव कर्तुम अर्हति। So person who understands this, he will engage in karma. तो जो व्यक्ति ये समझता है वह कर्म करेगा यह जानते हुए कि जो वेद का उद्देश्य समझता है, जिसमें यह विवेक है, वह वेदोक्त कर्म करेगा। इसलिए यह समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो एक तो है कि आप भय से करते हैं, जिनमें भय नहीं है उनको डरा के रखना पड़ता है, परंतु यदि आप समझ लें कि यह मेरी भलाई के लिए कहा जा रहा है तो वह तो और भी अच्छा है। तो क्या तो आप भय से उसका सम्मान करें, पर उससे बेहतर यह है कि आप में विवेक हो, समझ हो। कर्माणि क्रियमाणे तस्मिन् तत्फले च आसक्ति तत्फलम च स्यात् न तु निष्कर्म्य रूपा सिद्धिरतः। So he says that if you तब वो कहते हैं कि आप यदि कर्म करते हैं, वेद आपको कर्म में नियोजित करते हैं, तो कर्म करने से दो बातें होंगी। पहला, आपको उस कर्म का फल मिलेगा, और फिर जब फल मिलता है तो आपको वो अच्छा लगता है, फिर आप उससे आसक्त हो जाते हैं। और फिर आपको नैष्कर्म्य कैसे मिलेगा? तो वेद जो फल चाहते हैं, जो फल कहते हैं नैष्कर्म्य का, आपको फल मिलेगा, क्योंकि यदि आप कर्म करेंगे तो फल तो होगा ही, और फिर फल मिलने से आसक्ति होगी, तब नैष्कर्म्य नहीं होगा। इसलिए वे कहते हैं निस्संग कि इसे भी अनासक्त होकर करना चाहिए। आरंभ से ही वे समझते हैं। दो चीजों से वैराग्य, कर्म और उसका फल। कर्म के प्रति भी आसक्ति हो सकती है, भक्ति में भी नियम आग्रह होता है, तो वह भी एक बहुत बड़ी बाधा है। कई लोगों को बहुत बड़ा अहंकार होता है कि वे भक्ति में ये नियम या वो नियम बहुत शक्ति से पालन कर रहे हैं, तो उसका अभिनिवेश नहीं होना चाहिए। और दूसरा, और उसे ईश्वर के प्रति अर्पित करते हुए करना चाहिए और किसी अन्य फल के लिए नहीं। तो यहाँ
फल की मानसिकता को दूर किया जा रहा है। technique. And ननु फलस्य श्रुतत्वात् कर्मणि कृते फलं भवेदेव. So another objection is raised that since एक the और Veda पूर्व is पक्ष saying यह है that कि if you do this चूंकि yajna, this result will come. वेद कह रहे हैं कि आप And यह Veda यज्ञ cannot करें be तो यह wrong फल मिलेगा, when you are doing और the वेद karmas, तो the गलत result will नहीं हो come. सकते, तो आप So कर्म how कर you are रहे हैं saying तो that फल you will मिलेगा, be free तो from आप the कैसे result? कह रहे हैं कि वह कर्म फल से मुक्त हो Same जाएगा? example as I said that if you eat food, your stomach will जैसा be कि full. मैंने कहा, आप Otherwise भोजन करेंगे तो you can पेट eat तो food भरेगा ही, and not पोषण get तो the मिलेगा result. ही। ऐसा कैसे संभव है कि आप भोजन करें So और one आपको says भोजन that करने का फल भी this is ना not मिले? the case here. तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं So है। in their case, this falshruti is only rochanartha, na rochanartha iti karmani ruchi कह रहे हैं यह फलश्रुति केवल रोचनार्थ है। So this is only to create an interest in them. That is not यह the केवल intention of the रुचि Veda. उत्पन्न करने के लिए है। In वह other words, फल if देना you are वेद का nisanga, you will not उद्देश्य get the नहीं result. है। That's what he अर्थात says. आप यदि निस्संग करें तो Because आपको फल if नहीं father मिलेगा, says that you drink this क्योंकि यदि medicine, पिता कहते हैं कि आप यह when you drink it, औषधि then he का doesn't सेवन have to offer करिए you और आप toffee सेवन करते हैं, for drinking. तो फिर उन्हें The toffee is आपको offered चॉकलेट only देने if की the आवश्यकता है नहीं ना। child और doesn't want to चॉकलेट drink. तभी So का प्रलोभन तब दिया जाता है जब वह having. नहीं, वह But कर्म if नहीं he करना says that it चाहते। is good for you, परंतु ये यदि कहते हैं कि आपके लिए अच्छा है, आपके व्याधि का समाधान हो जाएगा, तो फिर आप ये करते हैं, तो फिर चॉकलेट का कोई प्रश्न नहीं है। to फिर entice कह रहे you हैं to कि यह take जो the टॉफी medicine. चॉकलेट Like that, प्रलोभन दिया जा रहा था this केवल phala is described so that you do it. औषधि का सेवन करने के लिए। Now when you do इसलिए it, ये the फल result, का then you get the की phala व्याख्या only. की जा रही है ताकि So that's ताकि what he आप says. वह कार्य कर्म को Parinata. करें। Then he is explaining agadapane khanda laddu kadivat. So same which was example given earlier by him, that like you want to drink some medicine and then he says he will give you the laddu, khanda laddu, but if you drink it then there is no need for that, because that was तो not ठीक the वैसे ही जो intention of the औषधि father का to give और the खंड chocolate. लड्डू का उदाहरण दिया गया था His intention was कि to आप give यदि खुश medicine, basically to आदेश cure the मानकर औषधि disease. सेवन करते हैं तो उस खंड लड्डू की कोई आवश्यकता So नहीं therefore है। Veda वो also औषधि तो आपके gives some other व्याधि का उपचार statements करने के लिए दिया गया। which tell you for higher तो purposes वेद also में you can अन्य use वाक्य them. भी होते हैं If it is rochanartha, जिनमें then इन क्रियाओं there का is जो no ऊंचा लक्ष्य है statement वह भी कहा of जाता है। nishkarmya. The क्योंकि higher, यदि if रोचनार्थ it is वाक्य said हैं तो नैष्कर्म्य के samyakam वाक्य भी होने चाहिए। vedasya brahmana vividishanti brahmacharyena tapsa shraddhya yagyena anasakena chaiti. So he says therefore these Vedic statements, the brahmanas they वे follow कहते हैं कि these इसलिए ये जो Vedic वैदिक वाक्य statements हैं by practicing जो ब्राह्मण इनका पालन brahmacharya, करते they हैं, follow Veda. ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, Those who are ब्रह्मचर्य वेद का पालन करते हैं, grihasthas, anasakena cha, fasting etc. sannyasis. So sannyasis, grihasthas, brahmacharis, सन्यासी vanaprasthas, उपवास they इत्यादि follow the करते हैं। तो statement of the Vedas. Yagyadya चारों आश्रम वाले Gyan वेद का Shestam पालन cha करते हैं। Avarya. So they understand that this yagya etc. तो ये समझते हैं they कि ये are यज्ञ the इत्यादि Gyan Shesha. ये ज्ञान शेष है, Means that they are the anga अर्थात for the Gyan. ये ज्ञान Gyan के is the angi. अंग है, ज्ञान अंगी Their है। purpose is actually to अर्थात understand इन Brahman, यज्ञों का उद्देश्य not है to go to heaven. ब्रह्म को समझना, ना So कि with स्वर्ग that जाना। intention they perform it. उस उद्देश्य से वे And इसे not to करते हैं, get falshruti which is being और described. उस फलश्रुति के लिए नहीं जो कि Niskame जिसका karma. वर्णन किया जा रहा है। So therefore they engage in the karma without इसलिए any वे kamana, कर्म में niskama. नियोजित होते हैं, कर्म करते हैं, परंतु ततस्य बिना कामना स्वर्गकामो से, निष्काम भाव से करते हैं। यजेति कामितस्यैव स्वर्गादे फलत्वेन अवगमाद अकामितो असौ न भवति. So now there is a न्याय which is called संयोग पृथकत्व न्याय. तो एक न्याय होता है संयोग पृथकत्व न्याय। जीव गोस्वामी जी भी इसे संदर्भ में समझाते हैं। यह पूर्व मीमांसा का न्याय है। संयोग पृथकत्व न्याय, संयोग पृथकत्व न्याय क्या है? जब यह कहा जाता है स्वर्ग कामो यजेत, if you are स्वर्ग कामा and you do that, you will get the swarga. That is the sanyoga.
आप यदि यह करते हैं आपको स्वर्ग मिलेगा, और यदि आप स्वर्ग कामना के बिना यज्ञ करते हैं तो पृथकत्व है। तो एक ही क्रिया दो लोगों को दो अलग फल देती है। आप यदि इसे सकाम बुद्धि से करते हैं तो वह फल मिलेगा, और यदि निष्काम बुद्धि से करते हैं तो वह फल नहीं मिलेगा। तो पूर्व पक्ष के द्वारा जो कहा गया था कि आप यदि यह यज्ञ करते हैं तो आपको फल मिलने के लिए बाध्य है, तो कह रहे नहीं, आपको नहीं मिलेगा। child is drinking the medicine without any फिर problem. वही उदाहरण कि बिना किसी समस्या के बालक यदि औषधि सेवन कर रहा है तो पिता को उसे चॉकलेट देने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग कामो यजेत इसलिए वे कह रहे हैं these types of statements कि इस प्रकार के वाक्य स्वर्गादि फलत्वेन अवगमात्, that only those who have the kamana, those who have the desire for swarga, they will get the swarga phala. कि जिनमें कामना है तो असौ न भवति, but one who उन्हें is स्वर्ग akami, का फल मिलेगा, परंतु जो अकामी है, जो निष्काम है, उसे वह फल नहीं मिलेगा। कर्मार्पण महिमना भक्ति मिश्र ज्ञान जनकेन कर्मणा अपि नैष्कर्म्यम सिद्धिर भवति इति भाव। And then if he is not going to do और फिर arpan to the Ishvara, then still it is not going to make यदि वह ईश्वर को यह अर्पण नहीं करते हैं तो भी वो आपको कर्म से मुक्त नहीं कर रहा है। तो कहते हैं कर्मार्पण महिमना, कि कर्मार्पण की शक्ति से, यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यह कर्म नैष्कर्म्य बन जाएगा, it will only remain sattva guna. अन्यथा वह केवल सत्वगुण रहेगा। तो अब वह त्रिगुणातीत हो जाएगा, भक्ति मिश्र ज्ञान जनकेन कर्मणा। दिस कर्म इज गोइंग टू लीड, क्योंकि यह कर्म आपको ज्ञान ज्ञान तक ले जाएगा। सर्व कर्म अखिल परथे ज्ञाने परिसमाप्यते। एंड देन भक्ति, और फिर भक्ति, भक्ति मिश्र ज्ञान जनकत, तो भक्ति मिश्र इट इज गोइंग टू जनरेट ज्ञान along with bhakti, mixed with bhakti, because you are doing offering. So then this is neskarmya siddhi. So तो यह निष्कर्म्य सिद्धि है। one will have the result of freedom from karma. This is the meaning. कर्म से मुक्ति मिलेगी, यह इसका अर्थ है। I'm just trying to summarize. So basically, he raised one objection that if fruits are, given, then तो यदि यह पूर्व पक्ष हो कि फल देने से जो अविवेकी है उसे फल से आसक्ति हो जाएगी, तो क्या यह कह रहे हैं कि भगवद अर्पण के कारण वह आसक्ति चली जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आसक्ति जाएगी क्योंकि यह व्यक्ति वेदों के अन्य भागों का अध्ययन भी करेगा, जो जैसा इन्होंने कहा, ब्राह्मणा विविदिशन्ति तपसा ज्ञानेन यज्ञेन नासकेन। So they will have vividisha. उनमें विविदिशा होगी। Doing these things by niskama will lead to vividisha, the desire to know. निष्काम से ये सब करने से विविदिशा होगी। वेदांत में यह बहुत बड़ा विषय है। श्री संप्रदाय स्पेशली, इसलिए श्री संप्रदाय में विशेष करके वे पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा को दो भिन्न नहीं मानते, उन्हें एक इकाई ही मानते हैं। So, or rather 16 chapters of Purva Mimamsa and 4 of Vedanta, 20 is considered as पूर्व मीमांसा के 16 अध्याय और उत्तर वेदांत के 4 कुल मिला के वे उसे एक मानते हैं। शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत में उसे पूर्व पक्ष माना जाता है कि उन्हें वह त्यागना है और यह करना है। ये कहते हैं नहीं, यह करिए, इससे विविदिशा होती है। obtaining the fruit, still he will become vividisha. Yeah, it will lead to vividisha. तो फल प्राप्ति की कामना से भी विविदिशा हो जाएगी। हाँ, He hears, then viveka develops, then the fruit ceases to. Yeah. Okay.